बोधो आत्मन् क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्पपन्नानि सुखावानि शतामभद्राणि मोहकलानम् वैयम्बुजाक्षाखिल सात्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्यशुदुस्तरन्त्युमन् भवार्णवं भीममदाभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनाभमात्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् तेनेरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन स्तयस्तभावान विशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्ग्रय तथा न ते माधवतावका क्वचित् तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् पैबद्धसौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। ब्रह्मादि देवगण, शनकादि, नारदादि ऋषिगण कंस कारागार में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा मैं तो देवों की पुत्र हूं, देव की माता तो राजकन्या है, तो मैं से ज्यादा कोई राजवंश के राजकुमार हो सकता हूं, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बात है, आप कह रहे हो क्या बात है। तो इस प्रकार जब हृदय में भगवान ने प्रश्न उत्थापन किया तब जवाब दे रहे ब्रह्मादि देवगण विभर्षि रूपाणि अवबोधैक स्वरूपात्म त्वमेव रूपाणि मूर्तिर्विभर्षि। आप हर एक प्रकार की मूर्ति प्रकाश करते हो, कभी मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि अवतार है, क्यों करते हो। वास्तव में आप देव की पुत्र रूप में अभी जो अवतार लेोगे ये तो आपका नित्य स्वरूप है, ये बात नहीं है कि नहीं है, परंतु आप किसी के पुत्र नहीं हो। आप तो समय समय पर कभी मत्स्य कभी कूर्मा कभी वराह कभी नृसिंह आदि रूप में अवतार लेते हो, क्षेमाय लोक से संसार का कल्याण करने के लिए, क्षेम के लिए, संसार के मंगल के लिए। और जो आपके साधु भक्त है, जो आपके लीलामृत आस्वादन करना चाहते हैं, उनको सुख देने के लिए, और जो खल है, अभद्र है, क्रूर व्यक्ति है, संसार को दुख देने वाले हैं, उनको नाश करने के लिए आप आते हो। आप देवों की पुत्र किसी का भी पुत्र नहीं हो, लेकिन समय समय पर अलग अलग रूप धारण करके हमारे कल्याण के लिए आते हैं संसार में भगवान। इतना ही नहीं, जो इस संसार से मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, आवागमन से छुटकारा चाहते हैं, आपको वैकुंठ लोक में जाकर आपकी सेवा में नियुक्त हो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है, एकमात्र आश्रय है। तय्यम्बुजाक्षाखिल सत्पधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। हे अखिल सत्पधाम्नि, हे कमल नयन भगवान, सारे गुणों के आप भंडार हो, जो आपके चरणों का एकाग्र चित्त से समाधि के द्वारा ध्यान में लगा जाता है, समाधि लगा लेते हैं। आवेशित चेतसा, आपको चिंतन जिनका आविष्ट कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत, ऐसे महात्मा आपके चरण कमल को एक नाव बनाकर ये संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। बोले पार हो जाता है फिर तो नाव लेके चले जाते हैं, बोला नहीं। जब आपके चरण कमल लोग नाव के समक्ष पहुंचते हैं, उसके निकट, तो संसार समुद्र उनके लिए एक गोशपथ बन जाता है, एक बछड़ा के
खूर के गड्ढे में जितना पानी उतना सही हो जाता है बस। फिर पार होने के लिए, संसार पार होने के लिए उनके कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आपके चरण कमल आश्रय करने से ही संसार छूट जाता है मानो। तो दूसरे के लिए वो बड़ा दयालु है। देखते हैं संसारी जीव संसार समुद्र में किस तरह से दुख पा रहे, दुख भोग रहे, उनके उद्धार के लिए आपके चरण कमल रूपी नाव को इधर छोड़ के वो वैकुंठ चले जाते, अर्थात संप्रदाय प्रवर्तन करके जाते हैं, आगे आने वाले भी उद्धार हो जाए। वैष्णव संप्रदाय इसलिए प्रवर्तित हुआ है क्योंकि ये जो महान व्यक्ति वैकुंठ चले गए आपके चरण कमल का आश्रय लेकर, ये सब परम दयालु है, अदभ्र सौहृदा, इनका कृपा बहुत ज्यादा है संसारी लोगों के, इसलिए संप्रदाय प्रवर्तन करके जाते हैं। ये स्वयं तो अपने को मानते हैं मानो हम तो बद्ध जीव है, संसार में फंसे हुए हैं। क्यों? वो जो थोड़ा सा गड्ढा है ना, बछड़ा के खूर से जो गड्ढा बनता है उसमें भी जल है, परंतु तो उनके लिए संसार नहीं है। वो तो मुक्त है लेकिन अपने का संसारी अभिमान करते हैं। और जो मुक्त नहीं होकर अपने को मुक्त मानने वाले हैं, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं ध्रुवन् भवार्णवं भीममदभ्र सौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनाभमात्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। हिरण्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनास्तैवस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधूनादिस्मदन्धय। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, और जो व्यक्ति अपने को विमुक्त मानते हैं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सारा सार विवेक को जानने वाले हूं, मैं संसार से तर गया हूं, ऐसा मानते हैं और आपके चरण कमल के आदर नहीं करते हैं, वो बहुत प्रयास करके मानो ब्रह्मभूत अवस्था तक, मुक्ति तक लगभग पहुंच जाता है, लेकिन वहां से फिर गिर जाता है, वहां से फिर गिर जाता है। क्यों? कि आपको जो शरीर है, आपको जो अवतार है, ये सत्व गुण के मानते हैं, गुणमय मानते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ये अपने को ज्ञानी मानते हैं लेकिन निर्बोध है। ये सोचते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं सत्व गुण धारण करके आता है, माया सबली तो ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ये माया के द्वारा एक एक रूप धारण करके, राम कृष्ण आदि रूप धारण करके आते हैं। इनका बुद्धि शुद्धि नहीं है, इनके अंदर भक्ति नहीं है आपके चरणों में। आपको ध्यान भी करेंगे, पूजा के ढोंग भी दिखाएंगे, लेकिन अंदर से तो आपको मानते नहीं है, आपके प्रति कोई प्रेम नहीं रखते। इसलिए भगवान उदना तक जाने पर भी इतना प्रयास करके, ब्रह्मचर्य पालन करके ब्रह्मभूत अवस्था पहुंचने के बाद इनका पतन हो जाता है। अर्थात भक्त तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन अपने को बद्ध मानते हैं, संसारी मानते हैं, और ये लोग संसारी होते हैं भी अपने को मुक्त मानने वाले हैं। ये वास्तव में ज्ञानी नहीं है, ये सब मूर्ख है। आपके स्वरूप को जो माया शबलित तो ब्रह्म मानते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। परंतु भगवान आपके भक्त लोग ऐसे मूर्ख नहीं है। तथा नते त्वा माधव तावकः क्वचित्, तथा नते माधव तावकः क्वचित्, भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयिबद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्तः विचरन्ति निर्भया, विनायकानि कपमूर्धषु, विनायकानि कपमूर्धषु। प्रभु, परंतु ये भगवान आपके जो भक्त लोग होते हैं वो ऐसा मूर्ख नहीं होते हैं। ज्ञानी अपने को मूर्ख होकर भी अपने को ज्ञानी मानने वाले भक्त लोग ऐसा नहीं है। ये कभी अपने रास्ते से थोड़ा सा भी गिरते नहीं। अपने वैकुंठ के पथ पर चलते हुए, ये आपके चरण कमलों का आश्रय करके वैकुंठ पथ पर चलते हुए, आपके साथ दृढ़ संपर्क, दृढ़ प्रेम रखते हुए जब ये चलते हैं वैकुंठ के मार्ग पर, आप सर्व प्रकार से उनकी रक्षा करते हो। क्योंकि ज्ञानी आपको मानते नहीं हो, आप भी उनका रक्षा नहीं करते। जैसे भाव से मेरे पास आवे, मैं तो वैसे उनके सत्कार करूं। जब भक्त आप ही का सर्वस्व मानते हैं, आप भी भक्त का अपने सर्वस्व मानते हो और सब प्रकार से उनका रक्षा करते हैं। तो या अभिगुप्ता, और ये निर्भय होकर विचरण करते हैं भक्ति मार्ग पे। इनका कोई भय भी नहीं रहता कि मैं गिर जाऊंगा, भगवान तो मुझे पकड़ के रखा है, मैं कैसे गिरूंगा। ज्ञानी तो गिर जाएगा, वो तो संसारी होते हुए भी अपने को मुक्त मानने वाले हैं।
अभिमान करने वाले हैं। भक्त ऐसा नहीं। और जितना विघ्न आता है, भक्तों का विघ्न नहीं आता है, खूब आता है। भक्ति मार्ग में उनके जितने भी विघ्न बाधा आ जाए, वो बाधा उनके लिए सीढ़ी बन जाते हैं वैकुंठ जाने की। कैसे? बोला, जब बाधा आते हैं तो उनके अंदर व्याकुलता ज्यादा हो जाती है, वो व्याकुल हो जाते हैं। अरे देखो मेरे भक्ति में इतना बाधा आ गया, मैं कैसे पहुंचूं? तो प्रेम शतगुण हो जाता है। दृष्टांत क्या है? चित्रकेतु, भरत महाराज, इंद्रद्युम्न, इनका दृष्टांत देखो। जब भरत महाराज के भजन में बाधा आ गए, मृग शरीर प्राप्त हुए हैं, तो उनकी व्याकुलता, उनकी प्रेम शतगुण बढ़ गए, भाव बढ़ गए। उनका तो भक्ति पथ से पतन नहीं हुआ ना, और ज्यादा जल्दी आगे बढ़ गए। मानो ये जो विघ्न था, ये जो बाधा था, ये सारे जो बाधक तत्व है, इनके ऊपर पैर रखकर वैकुंठ में पहुंच गए। ये उनके लिए सोपान बन गए कि जल्दी जल्दी ऊपर चले गए। जब भाव शतगुण हो जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए उतने ही व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि ये यथामान प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजामि हम। जो जैसी मेरे पास शरणागत होता है, मैं भी उनको उस तरह से भजन करता हूं। तो जब भक्त भी अधिक व्याकुल हो जाएंगे, भगवान में उनको प्राप्त करने के लिए अधिक व्याकुल हो जाएंगे, जल्दी जल्दी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। परेशानी क्या है? इसलिए सारे विघ्नों के मस्तक में पैर रखकर, उनको सीढ़ी बनाकर भक्त वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। और ज्ञानी जो अपने मूर्ख है लेकिन अपने को ज्ञानी मानने वाले और आपके स्वरूप को अनादर करने वाले, कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रह्म मतलब कुछ नहीं, और ये जो रामकृष्ण आदि अवतार है, पूजा तो इनका करना चाहिए, लेकिन ये माया छवलित, माया के द्वारा गंधे हुए ब्रह्म है, ऐसा मानने वाले जो ज्ञानी मूर्ख है, ऐसे मूर्ख तो कितना भी प्रयास करके, बड़ा साधन करके, तपस्या करके अपने संसार से मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ हद तक पहुंचते भी है तो वहां से फिर गिर जाते हैं। इसलिए आपको जो भक्त है वही सच्चे आपके द्वारा रक्षित होकर वैकुंठ में चले जाते हैं। किंदा विघ्न बाधा क्यों ना है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो